हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को गुड मॉर्निंग। तो सभी लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास नंबर हम लोग का 24 रहेगा, पार्ट नंबर 5 रहेगा। आप लोग का जो है एमसीक्यू का जो 500 इंपॉर्टेंट सीरीज जो चल रहा है, वीडियो सीरीज, इसमें टोटल 500 क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं आप लोग को। और इसी सिलसिले में आज जो है पार्ट नंबर 5 है, जिसमें करीब करीब 25 क्वेश्चंस आज हम लोग को सॉल्व करना है। ये एक तरह से टेस्ट टाइप का है, जिसमें कि आप लोग को जो है क्वेश्चंस एक एक करके जो है आपके स्क्रीन पे आता जाएगा, और आप लोग को क्या करना है कि इसका आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको आंसर इसका देना है, जवाब देना है। ठीक है, मैं कुछ आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, 10 सेकंड 15 सेकंड का आपको टाइम दूंगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और आपको उसको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में जो है आपको आंसर उसका करना है। ठीक है, चलिए आप अपने आप को जज कीजिए इससे, आज की कितना हम लोग सीख चुके हैं, और यही लेवल आप लोग का एग्जाम का भी रहने वाला है। तो आप लोग कितना क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, आप लोग का इससे एनालिसिस भी हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए अभी देखिए, इसमें जो टॉपिक जो कवर करा गया है और इसमें जो क्वेश्चंस आज का जो है वो टोटल जो है आपका क्वेश्चंस देखिए किससे किससे मैं लिया हूँ। आपका यूनिट सिस्टम है, ओके, फैक्टर है, फ्रैक्शन है, फिर स्क्वायर रूट है, परसेंटेज है, अनुपात से भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे अभी हम लोगों ने ये करा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इकाई हिंदी में बता देता हूँ। इकाई हो गया, भिन्न हो गया, वर्गमूल हो गया, अनुपात और समानुपात हो गया, और प्रतिशत। ये सब क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स पे जो है हमारा क्वेश्चंस रहेगा आज का क्लास टेस्ट जो है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 1 है, या फिर आप इसको 1 नहीं कह के 85 नंबर क्वेश्चन कहिए, क्योंकि इसके पहले जो पार्ट्स हैं उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि 500 क्वेश्चन का सीरीज है, इस वजह से ऐसा मैंने किया है। तो क्वेश्चन नंबर 85 जो कहता है, देखिए क्या कह रहा है कि आपको प्रोडक्ट पूछा गया है इन दोनों का, दो डेसिमल संख्याएं दी गई हैं, इसका प्रोडक्ट पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, इस तरह का कुछ ऑप्शन है। आप लोग इसका सही आंसर बताइए, सभी को कमेंट सेक्शन में सभी को आंसर बताइए, जितने लोग लाइव देख रहे हैं क्लास को। चलिए कौन सा आंसर सही होगा, 5 सेकंड का वक्त है। ठीक, तो देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, कितना है, 5 और गुना 3 करना है ना, कितना हो जाता है, 15 होता है। ओके, अब कितना के बाद डेसिमल है, यहाँ पे एक संख्या के बाद डेसिमल है, यहाँ पे 3 संख्या के बाद डेसिमल, टोटल कुल मिला के 4 संख्या के बाद डेसिमल होगा। तो यहाँ पे हो गया 2 संख्या, एक संख्या ये डाल दिए, एक संख्या 0 डाल दिए। ठीक है, तो कितना हो गया वैल्यू, 0.0015। ओके, 0.0015। आंसर कौन सा गया, आंसर हो गया बी। ऑप्शन का 85 का आंसर सही आंसर क्या हुआ हमारा, बी हुआ। ठीक है, तो कैसे हुआ ये भी आपको समझ में आ रहा है कि, और आप लोग अभी के अभी ही आप लोग अपना आंसर भी चेक कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा आंसर कौन सा इसका बेस्ट आंसर सही आंसर है। ठीक है, तो जो लोग का आंसर सही आ रहा है उन लोग को बहुत बधाई, क्योंकि वो लोग कुछ मेहनत कर रहे हैं, उन लोग क्लासेस को रेगुलरली कर रहे हैं, कुछ सीख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से उनका एग्जाम भी रहने वाला है, जो आपका फाइनल एग्जाम जो होगा, अभी तो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है ना, ये सब प्रैक्टिस ही है। तो ठीक है, तो आप लोग का जो फाइनल एग्जाम जो होगा, ओके, तो वहाँ पे आप लोग को बहुत ज़्यादा सहूलियत होगा, बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। आप लोग क्लास मिस करते हैं, लेकिन क्लास मत मिस कीजिए, आप लोग को फिर नुकसान ही है इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ द कन्वर्जन ऑफ 18.5% का, अब 18.5% जो है वो दशमलव भिन्न में बदलना है। ओके, दशमलव भिन्न में आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है, दशमलव भिन्न में कीजिए इसको। चलिए सभी के पास वक्त है 10 सेकंड का, ये सब क्वेश्चन मैक्सिमम 10 सेकंड का ये सब क्वेश्चन होता है, कोई दिक्कत नहीं, 10 सेकंड में ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सभी लोग आंसर दे रहे हैं, मुझे खुशी भी हो रही है इस बात की। देखिए 18.5 है ना, तो 18.5 क्या है, परसेंटेज, ये परसेंटेज है। तो हम लोग क्या करते हैं, आपको मैं कल क्लास में बताया था कि परसेंटेज जो होता है, परसेंटेज को जब हटाया जाता है, तो परसेंटेज को जब हटाते हैं तो नीचे क्या कर देते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। ओके, 100 से भाग देते हैं। अभी ये वाला एक डेसिमल यहाँ पे है, इस डेसिमल को यहाँ से उड़ाएंगे तो नीचे एक शून्य आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक संख्या, इसलिए एक जीरो नीचे दे दी है। ओके, जब इसको फाइनली आप डेसिमल जब बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, ये बताइए, तीन तीन शून्य है, मतलब यहाँ जो ऊपर जो डेसिमल जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, 3 डिजिट के बाद जाएगा। तो जाहिर सी बात है 0.185, 3 संख्या के बाद ही तो डेसिमल ले आए ना। ठीक है, यहाँ डेसिमल ले आए हम लोग 3 संख्या के बाद, तो आंसर क्या होगा, 0.185। कौन सा आंसर गया, ऑप्शन नंबर ए चले गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 87, स्क्वायर रूट निकालना है 5 to 9 का, सभी के पास वक्त है 5 सेकंड। चलिए देखिए कैसे बनेगा, 5 to 9 है,
5 to 9। इसको यदि आप फैक्टराइजेशन मेथड से कीजिएगा तो सोचते रह जाइएगा कि कितना से होगा। यदि आपको स्क्वायर वर्गमूल यदि याद नहीं है इस 529 का, तो आप लोग सोचते रह जाइएगा कि कितना से चले, 2 से चेक कीजिएगा, 3 से चेक कीजिएगा, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से करते रहिएगा। आपको जा करके कहाँ 23 में मिलेगा। तो 23 में मिलेगा तो कितना समय आपका बर्बाद हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से नहीं बनाएंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, भाग विधि से बनाएंगे। भाग विधि क्या कहता है, 5 to 9 कल बताया था मैं कि जोड़ा लगाया जाता है किधर से, आपका दाएं से बाएं की ओर जोड़ा लगाते हैं। तो पहला जोड़ा ये लग गया, इसका जोड़ा नहीं है तो यहाँ 0 दे दीजिए। ये कितना है, वैल्यू तो चेंज नहीं हुआ ना, 5 ही रह गया ना। चलिए 2 टाइम्स, 2 ऊपर तो नीचे भी यहाँ पे 2, इन दोनों का गुना जो करते हैं यहाँ लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 4। घटाइए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा घटाने पे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ उतर गया 29। ठीक, अभी यहाँ पे आप जब 3 से कटाइएगा, 3 से चलाइएगा तो यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12। देखिए क्या आ गया वैल्यू, ये 0 0 0। कितना आया मान मेरा, कितना से चला है बताइए। यह चला था 2 से ये वाला टर्म, और ये टर्म चला था 3 से, तो आंसर कितना आया 23 आ गया। आंसर क्या हुआ 23। कितना कम समय में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है कि नहीं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, लेना चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम बोला गया है। ये क्वेश्चन देखिए रिपीट क्वेश्चन हुआ है, क्योंकि टेस्ट ले रहे हैं ना, तो टेस्ट में तो आप लोग जो जो पढ़ा है वही सब क्वेश्चन में देंगे, और कुछ अलग भी क्वेश्चन रहेगा। आप लोग का इंटेलेक्चुअल जो आप लोग का जो माइंड है उसको भी तो मुझे जज करना है कि कितना आप लोग का दिमाग इधर उधर दौड़ता है ना। चलिए सभी को इसका बताइए एलसीएम कितना होगा। एलसीएम क्या होगा इसका, देखिए प्रोसेस तो मैं पिछले क्लास में बता दिया था। अब एक और ट्रिक भी आप समझ लीजिए। कितना है, 12 है, 18 है, 6 है और 36 है। सबसे बड़ा संख्या इसमें ढूंढिए कौन सा है, सबसे बड़ा संख्या 36 है। अब 36 जो है ये चेक कीजिए, क्या 12 का जो टेबल होता है, 12 का जो पहाड़ा होता है उसमें 36 आता है क्या, तो हाँ भैया आता है, 12 तिया 36। 18 का पहाड़ा चेक कीजिए, 18 में 36 आता है क्या, हाँ आता है, उसमें 18 दूना 36। 6 का पहाड़ा चेक कीजिए, उसमें 36 आता है क्या, हाँ 6 के 36 आता है। तो क्या देख रहे हैं, जो बड़ा वाला जो संख्या है, ठीक है, ये सभी के टेबल में आता है, सभी के मल्टीपल में आता है। 12 में भी आता है, 18 में भी आता है और 6 में भी आता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से मुजवानी भी मुंह पे भी बना सकते हैं। आंसर तो इसका चल गया कितना आपका 36 हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन यदि मैं इसी पे दूं, आपको बोल दूं कि भाई बताओ 4 हो गया, 12 हो गया और फिर 36, ओके, या फिर मान लीजिए ठीक है चलिए इतना ही लेते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, आंसर कौन सा हो जाएगा, 4, 12 और 36 का क्या हो जाएगा। देखिए 4 का टेबल में 36 है, सही अच्छी बात है, बड़ी संख्या में हम चेक करेंगे। 12 में भी है, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और दूसरा आंसर लीजिए, और दूसरा क्वेश्चन मतलब लीजिए, ले लीजिए आप 2 ले लेते हैं, ठीक है 2 ले लेते हैं, फिर 10 ले लेते हैं, और फिर 20 लेते हैं, ठीक है, और फिर 100 ले लेते हैं। अब इसमें चेक कीजिए तो 2 का टेबल यदि में 100 होता होगा ही होगा, 2 50 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, या फिर 100 जो है 100 में 100 2 से कटता है, फुली डिवाइड हो जाता है। 10 का टेबल में भी 100 आता है, 20 का टेबल में भी 100 आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा एलसीएम। आ गया समझ में। चलिए बहुत अच्छे से आप लोग इसको समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 89 करेंगे हम लोग। कह रहा है कि रेशियो निकालना है 4 kg से 800 ग्राम का, मतलब 4 kg और 800 ग्राम में क्या अनुपात आएगा उसको सॉल्व करके दिखाना है। चलिए 5 सेकंड का वक्त है, सभी को आंसर कीजिए, सभी कोई जल्दी जल्दी, हाँ आंसर कीजिए सभी कोई। देखिए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, क्या है रेशियो दिया है ना 4 kg और रेशियो कितना है 800 ग्राम, यही है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बोलिए, 4 kg और बटा 800 ग्राम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्या सोचना, लिख सकते हैं। तो आगे जो सॉल्व करेंगे, 4 हमें क्या बोला था कि अनुपात में हमेशा एक यूनिट में कर लीजिए, एक ही मात्रक में दोनों को कन्वर्ट कर लीजिए। केजी को हम लोग कर लेते हैं ग्राम में, लीजिए ग्राम में कर लेंगे। तो ग्राम में करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, 1000 से, क्योंकि 1 kg में कितना ग्राम होगा 1000 ग्राम होता है, डिवाइडेड बाय 800 ग्राम। ग्राम ऊपर भी ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ये 00 यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ कितना हो गया, ये कट गया 2 टाइम्स, ये कट गया 5, ठीक है। तो आंसर कितना आया, आंसर हो गया 5/1। 5/1 का मतलब कितना होती है 5:1।
आंसर क्या आया 5:1। ऑप्शन कौन सा गया, छोटा कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ऑप्शन कौन सा होगा हमारा आंसर हो गया ए, आंसर ए। तो जिनका ए आया है 89 का, उनका आंसर सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बोला गया है व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार आपसे पूछे गए हैं। एकदम क्वेश्चन बताइए, पिछले क्लास का ही ये क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार आया हुआ है आपके एनसीईआरटी के एग्जाम में, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार आया हुआ है। तो मैं बताया था फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, इसके बारे में बताया भी था। जो मौलिक होता है, ओके, मौलिक लाइक जैसे लेंथ का मीटर, द्रव्यमान का केजी, ये सब मौलिक हो गया। और व्युत्पन्न क्या होता है या डिराइव्ड क्या होता है, जो इन मौलिक से बनता है, जैसे कि मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, ये सब क्या है आपका मौलिक है। उसके बाद केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, क्या है फोर्स का है। इसी तरह से पास्कल, ये सब जितना भी आता है आपका सब क्या हो जाएगा ये। इसका बताइए आंसर क्या हुआ, इसका जो सही आंसर हो गया वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर सी, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए व्हाट इज द लेंथ L2 if the total length L is 2.75 मीटर and L1 रेशियो L2 is equal to 2:3। देखिए कुल लंबाई L दिया हुआ है, समझिए कुल लंबाई क्या दिया है, L दिया है, कितना दिया है, हाँ भाई बताइए कितना दिया है, यह है 2.75 मीटर दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है। और L1 और L2 का रेशियो दिया हुआ है, L1 रेशियो L2 इज इक्वल टू 2:3 दिया हुआ है। आया बात समझ में। अभी आपसे क्या पूछा, L2 का मान पूछा है, तो मैं बता रहा था आपको कि रेशियो में जिस तरह से रहता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे L2 का निकालना तो L2 ऊपर रख दीजिए और नीचे क्या कीजिएगा L1 प्लस L2, ठीक है। और टोटल का वैल्यू कितना है भाई, तो L है, तो L से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए ये वाला जो वैल्यू हो जाएगा मेरा, ये इज इक्वल टू L2 का मान कितना है, या L2 का देखिए रेशियो कितना है 3 है, 3 लिख दिए नीचे में। अब L1 और L2 का मान कितना है 2 और 3, दोनों को यहाँ पे क्या करेंगे जोड़ेंगे, कितना 3 और 2 कितना हो जाएगा, ये 3 सॉरी ये 2 और ये 3, ठीक है, तो 3 और 2 5 हो गया यहाँ पे, ओके 5 अगुना L1 का सॉरी L का मान कितना है, ये L जो है इसका मान कितना है 2.75, ठीक है। इसको जब सॉल्व आप लोग कीजिएगा, इसका जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा आपका 1.65 मीटर, 1.65 मीटर। तो हाँ कौन सा गया आंसर इसका, ऑप्शन चल गया सी चल गया। यही आपसे यदि पूछ देता कि बताइए आप L1 का मान पूछ देता तो क्या करते हैं, L1 का मान पूछता तो जो वैल्यू आया है उसको 2.75 कुल लंबाई में घटा देते हैं, ठीक है, कुल लंबाई में घटा देते हैं, तो आ जाता है उसका वैल्यू शायद 1.25 आएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा घटा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सबसे बड़ा कर देते हैं इसको, आप लोग को थोड़ा हो सकता है परेशानी हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 92 नंबर है हमारा, कहता है कि एक त्रिकोण है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, और इसका जो है एक साइड, दो साइड दिया हुआ है, तीसरा साइड आपसे पूछा गया है। पाइथागोरस ट्रिपलेट जो है, पाइथागोरस थ्योरम उसको लगाना पड़ेगा, ठीक है। पाइथागोरस परिमेय आप लोग को सबको पता है क्या है, बताइए, मैं थोड़ा रिवाइज भी कर देता हूँ आप लोग को। इसका आंसर सभी को बताइए कमेंट सेक्शन में। देखिए ये हमारा क्या होता है, एच होता है, हाइपोटेनस, या इसको कर्ण भी कहते हैं, और स्मॉल इसको किस तरह डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं, ठीक है, एच से इसको डिनोट करते हैं। ये जो नीचे जो होता है ना, नीचे इसको आधार कहा जाता है या फिर बेस कहा जाता है, ओके। और ये जो ऊंचाई होता है या लंबाई, इसको लंब कहा जाता है, और इंग्लिश में परपेंडिकुलर पी कहा जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है, जो पाइथागोरस परिमेय होता है, कहता है कि जो हाइपोटेनस होता है हमारा, हाइपोटेनस ये, ओके, ये हाइपोटेनस जो हमारा एच होगा, एच का स्क्वायर, ओके, बराबर किसके होगा, आधार का, ठीक है, आधार का स्क्वायर के बराबर होगा, और प्लस जो लंब है, लंब के भी स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर।
अब आप देख लीजिए कि आपको क्या क्या दिया है और क्या क्या नहीं दिया हुआ है। तो एच हमको दे दिया है, ये वाला वैल्यू 10 दे दिया है, और जो पी है, ठीक है, परपेंडिकुलर, ये आपको दे दिया है, इसका वैल्यू दे दिया है। ओके, तो ठीक है, इसका वैल्यू दे दिया है। तो देखिए कितना वैल्यू है आपके पास, वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। बीसी का मान है, मतलब पी का वैल्यू 6 दिया हुआ है, और जो एसी है हमारा, जो हाइपोटेनस है, मतलब एच का वैल्यू है हमारे पास 10 है, और जो ये बीसी है मतलब पी का वैल्यू कितना है, 6 है। तो इन वैल्यूज को रखेंगे यहाँ पे, और बी का वैल्यू हम लोग बेस का वैल्यू निकाल लेंगे जो हमसे पूछ दिया गया है। तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, बेस तो निकालना है, और प्लस पी का जो वैल्यू है कितना है, 6 का स्क्वायर। इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, इसमें ये 100 हो जाएगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ये बी स्क्वायर रह गया, और प्लस इधर हो गया 36 हो गया। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए अब बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा बताइए, बी स्क्वायर का जो वैल्यू होगा 36 कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 100 और माइनस 30। तो जब 100 में 36 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, हाँ ना। तो बी स्क्वायर का मान कितना आ गया, 64 आ गया। तो बी का वैल्यू क्या होगा भाई, बी का वैल्यू हो जाएगा रूट ऑफ 64, और रूट ऑफ 64 क्या होता है, 8 गुना 8 लिख सकते हैं हम, इन दोनों को बदला, एक 8 बाहर आ गया, तो ये कितना हो गया 8। अब मीटर है चाहे सेंटीमीटर है चाहे जो भी है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख लीजिए, यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर, तो कितना आ गया वैल्यू 8 सेंटीमीटर। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर कौन सा हो गया, देखिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट उठाइए इसका, चलिए 8 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा गया, ऑप्शन नंबर ए चले गया, ठीक है, ए चले गया, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया है उनका आंसर सही है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 इंच, 1 इंच में कितना मिलीमीटर होता है, बताइए सभी कोई। तो मैंने पढ़ाया था 1 इंच बराबर जो होता है कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो इसको जब हम लोग मिलीमीटर में करेंगे क्या कर देंगे, 10 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 25.4 mm। 1 इंच बराबर कितना हो गया 25.4। ऑप्शन नंबर बी, ये क्वेश्चन कराया हुआ क्वेश्चन था। चलिए बहुत लोगों ने सही आंसर भी दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि एक मोटरसाइकिल टायर को 300 में बेचा जाता है और उसमें 25% का लाभ होता है, तो खरीद का मूल्य पूछा गया है आपसे। ये सभी को इसका आंसर बताइए, जल्दी जल्दी बनाइए। सेलिंग प्राइस दिया है आपका, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, 5 सेकंड का वक्त है, सभी कोई कमेंट कीजिए, सभी कोई कमेंट कीजिए, टेस्ट है आप लोग का। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है, 300 में बेचा जाए, मतलब कि सेलिंग प्राइस जो है आपका, विक्रय मूल्य कितना है 300 रुपया है। विक्रय मूल्य बेचा जाए मतलब क्या हो गया, बेचना, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को हम लोग सेलिंग प्राइस बोलते हैं इंग्लिश में। अच्छा, और उसे 25% लाभ होता है, इसको प्रॉफिट क्या हुआ, जो प्रॉफिट हुआ, जो लाभ जो हुआ आप उसका, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ 25% हुआ। ओके, कितना हुआ 25%। तो बोल रहा है कि खरीद का मूल्य क्या था, मतलब सीपी आपसे पूछ दिया है वो, ठीक है, खरीद मूल्य या फिर जितना वो सामान खरीदा था, सीपी का आपसे मान पूछा गया। तो बताइए मुझे एक बात कि जब प्रॉफिट हुई है तो सीपी का वैल्यू छोटा होगा, मतलब कि खरीद मूल्य छोटा होगा या बड़ा होगा बिक्री मूल्य से, हमेशा क्या होगा छोटा ही होगा, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो जो भी वैल्यू होगा उसमें वो जुटा होगा, सीपी का वैल्यू में कुछ वैल्यू जुट गया, उसके बाद फिर उतना में वो बेचा है ना। मतलब जो हमारा आंसर होगा, आंसर हमारा 300 से छोटा ही होगा। तो ऑप्शन पे चलते हैं तो सभी क्या है 300 से छोटा ही है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सीपी जो होता है क्रय मूल्य जो होता है, क्रय मूल्य निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ओके, क्रय मूल्य निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो बताइए यहाँ पे जो है क्या होता है फॉर्मूला, सीपी इक्वल टू, ठीक है, एस पी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यदि लॉस होगा यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा लॉस परसेंट, ठीक है। यदि माइनस होगा तो क्या कर देंगे,
यहाँ पे लॉस परसेंट बस कर देंगे, यहाँ माइनस में कर देंगे। ठीक, ये हो गया सीपी का फॉर्मूला। यदि इसी चीज को एसपी में पूछ देता तो, एसपी यदि पूछ दिया जाएगा और सीपी दे देगा आपको, तो सीपी यही हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस माइनस, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट या फिर लॉस। तो यदि प्रॉफिट होगा तो प्लस 100 कर दीजिए, 100 प्लस पी कर दीजिए, तो लॉस होगा तो 100 माइनस एल कर दीजिए, ओके, और डिवाइडेड बाय 100, यही होगा। ये दोनों फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ता है लाभ और हानि में। तो इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये हमारे अभी काम का नहीं है, इस क्योंकि ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूला सेट नहीं होगा, ओके। तो देखिए अभी यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला में सेट करेंगे जो जो वैल्यूज दिए हुए हैं। एसपी का मान 300 दिया हुआ है इंटू 100, और नीचे कितना होगा 100 अब प्लस 25% का उसको लाभ हुआ है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 गुना 100 और नीचे हो जाएगा 125। इसको कटाइए, 4 बार में ये कट जाएगा, 5 बार में 25 से, फिर इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 6 और इधर हो जाएगा 0। कितना हो गया 6 चौके 24, ओके। कितना हो गया इतना रुपया, मतलब कि सामान को वो खरीदा 240 रुपया में और बेच रहा है कितना में 300 रुपया में। तो इस क्रम में उसको कितना का लाभ हो गया 25% का उसको लाभ हो गया, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 240 वाला ढूंढिए, ऑप्शन नंबर सी जा रहा है, इसका आंसर चल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 94 का क्या हो गया सी हो गया। बात समझ में आई सभी को, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, आपको लाभ और हानि का क्वेश्चन है। लाभ होगा कब, जब विक्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा, ठीक है, विक्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में यदि आपसे पूछा जाता कि बताइए लाभ कितना हुआ, तो लाभ जो निकालते हैं हम लोग या प्रॉफिट जो निकालते हैं वो कितना होता है एसपी माइनस सीपी कर देते हैं। तो एसपी का वैल्यू कितना है 300 और सीपी का मान कितना है 240। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 60, मतलब 60 रुपया का प्रॉफिट हो जाता, 60 रुपया क्या होता प्रॉफिट हो जाता। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कन्वर्ट 52% इनटू फ्रैक्शन। सिंपल है, बनाइए सभी कोई, जल्दी से आंसर बताइए। देखिए 96 का सॉल्यूशन, 52% को जब हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये बताइए, 2 इधर हो जाएगा 6 26, ये हो जाएगा 50। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 13, 2 से ये हो जाएगा 25। आंसर कितना आया 13/25, 13/25 ढूंढिए कौन सा है 13/20, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलिए 97 सभी लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा। देखिए कन्वर्ट इतना इनटू फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन में बदलना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। सभी को जल्दी जल्दी इसका जो है ऑप्शन बताइए, 5 सेकंड का टाइम है। चलिए देखिए मैं सॉल्व करता हूँ। 0.000659 है, पॉइंट हटाइए, कितना डिजिट है टोटल 6 डिजिट है, नीचे हो जाएगा 6 to 0, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ तो क्वेश्चन था, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 569 और नीचे में 6 0 वाला खोजिए तो ये मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। 98 नंबर क्वेश्चन आइए देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 0.017 निकालना है, 0.017 को सॉल्व करना है। अब भी मुझे बताइए आप लोग कि इसका आप लोग यदि बिना सॉल्व किए मैं इसका आपसे जवाब मांगू तो क्या आप बता पाइएगा कि नहीं बता पाइएगा, बिना सॉल्व किए इसका जवाब आप लोग बताइए, क्योंकि इस पे मैं एक कॉन्सेप्ट आप लोग को दिया हूं, कल ही दिया हूं। इसलिए 98 का सभी लोग प्रयास कीजिए, 5 सेकंड का टाइम है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि आप लोग कल का क्लास किए होंगे तो आप ये जो क्वेश्चन है ना चुटकियों में बना लीजिएगा। किसमें बनाइएगा चुटकियों में, इसलिए क्योंकि मैंने इसका कंसेप्ट बहुत भयानक कंसेप्ट आप लोग को कल बताया था, ठीक है, जिसमें कि क्या था बताइए मुझे। मैंने कहा था कि यदि संख्या 1 से छोटा होगा, संख्या यदि 1 से क्या होगा छोटा होगा, ठीक है, 1 से छोटा यदि संख्या है और उसका यदि आपसे वर्गमूल पूछ दिया गया है, ओके, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कितना है 0.017, इसका आपसे स्क्वायर रूट पूछा गया है, वर्गमूल पूछा गया, तो 1 से संख्या छोटा है, तो आंसर जो होगा, जो हमारा आंसर जो होता है वो क्या होता है, इस संख्या से, इस संख्या जो संख्या दिया है उससे बड़ा संख्या होगा। ऑप्शंस पे आते हैं हम लोग। अब इस संख्या से बड़ा ढूंढना है आपको, ये वाला ऑप्शन पे जब आते हैं, ये वाले पे, तो देखिए 0.001 है, तो इस संख्या से बहुत छोटा है, ठीक है, तो ये तो कट गया,
इस पे आइए, इस वाले ऑप्शन पे, अभी इस वाले ऑप्शन पे आते हैं। तो ये जो संख्या है इस संख्या से बहुत 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 छोटा है, ये भी कट जाएगा। हमको इससे बड़ा ढूंढना है, ये वाला भी देखते हैं तो ये भी संख्या छोटा होता है इससे। एक इकलौता संख्या यही है जो 0.13 है, जो कि इस संख्या से बड़ा होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ 0 है और यहाँ पॉइंट के बाद 1 है। इस वजह से जो है आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 0.13। यही आपका आंसर होगा, बेस्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना ही आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए जब आप ये रूल नहीं जान रहे, जब आप ये चीज को नहीं समझ पाए हैं जो मैं कल पढ़ाया था तब, या फिर जो बच्चे नहीं जान रहे हैं तो क्या करेंगे, उसको बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड भाग विधि से उसको सॉल्व करेंगे, लंबा छोटा, समय भी खत्म होगा। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग बस देखते ही बना दे रहे हैं, है ना। चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशियो। अनुपात की परिभाषा आपसे पूछी गई है, क्या होगा। ऑप्शन है, देखिए, एक ही तरह की दो मात्राओं का संबंध, दो भिन्न प्रकार की दो मात्राओं का संबंध, दो अनुपातों के बीच समानता, और चौथा ऑप्शन है दो अनुपातों के बीच असमानता। ठीक है, तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए, 5 सेकंड का टाइम है, क्या होगा सही आंसर। देखिए, रेशियो पूछा गया है, व्हाट इज रेशियो, ऐसा डेफिनेशन आपसे पूछ दिया गया है, अनुपात का आपसे डेफिनेशन पूछा गया है, तो क्या होगा इसका आंसर। देखिए क्या होता है कि जो डेफिनेशन होता है रेशियो का, वो होता है दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के परस्पर संबंध को हम लोग अनुपात कहते हैं। सजाती होना चाहिए, मतलब कि सेम तरह का जो है क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक है, सेम तरह के क्वांटिटी का जो अनुपात होता है, जो 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 मतलब आपका रेशियो होता है, उसको ही क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। मतलब एक तरह जैसे मान लेते हैं कि मैं बोलूंगा कि कोई बुक ए है, ए बुक में 50 पन्ना है, अब बी बुक में कितना है, 100 पन्ना है, तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, ए बुक और बी बुक का अनुपात क्या हो जाएगा। तो बोलेगा सर 50/100 कर दीजिए, यहाँ कटा दीजिए, तो 1/2, तो रेशियो कितना हो गया, 1:2 हो गया। रेशियो कितना हो गया, 1:2, यही हो गया। तो हम किस पे बात की, हम ऐसा थोड़ी था कि यहाँ पे ए हम बुक को मान लिए और बी जो है, बी हम जो है मान लेते हैं आम को मान लिए, ऐसा तो नहीं है ना। हम जब बुक ए को जब बुक लिए हैं तो बी को भी बुक ले रहे हैं, ठीक है, सजाती ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि ए को जब हम लोग बुक ले लिए तो बी को जो है आम ले रहे हैं या मैंगो ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं था। ठीक है, तो सजाती होना चाहिए। ठीक है, तो सब सजातियों के बीच परस्पर संबंध जो होंगे, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग रेशियो कहते हैं। ठीक है, रेशियो कहते हैं या अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, एक ही तरह की दो मात्राओं का संबंध। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है सेंचुरी। ठीक है, हम लोगों ने 500 MCQ सीरीज का जो है सेंचुरी लगा दिया, मतलब 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया। अभी और इसमें चलता रहेगा, 400 क्वेश्चन चलेगा, कहाँ से क्वेश्चन छूटेगा बताइए मुझे। 500 क्वेश्चन करके जाइएगा, बहुत होता है। आप लोग से जो है मैक्सिमम कितना, 25 क्वेश्चन वो पूछेगा। ठीक है, 25 क्वेश्चन आप इजीली कर पाइएगा, 2-2 मार्क्स का रहेगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का इजीली बना पाइएगा। ठीक है ना, तो 500 में क्या 25 क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा, 500 आप लोग जब कर लीजिएगा अच्छे से तो फिर 25 क्वेश्चन तो इजीली कर पाइएगा ना। देखिए अब है व्हाट परसेंट, अभी जो है इसमें मैथ का पार्ट आ रहा है, फिर साइंस का भी पार्ट आने वाला है अभी। ठीक है, साइंस का भी पार्ट आएगा। तो जो बच्चे नहीं जान रहे हैं कि क्लासेस यहाँ पे चल रहा है, उनको भी थोड़ा इन्फॉर्म कीजिए कि सर जो है क्लास ले रहे हैं उनको, तो क्लासेस जो है आकर के आप लोग अटेंड कीजिए। तो आज हम लोग जो है क्लास इसका टेस्ट का चल रहा है हम लोग का पार्ट, इसमें क्वेश्चन जो है पहले के भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आप लोग को बस कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप लोग का जो है टेस्ट भी एक तरह से हो रहा है, आप खुद अपने आप को जज भी कर रहे हो कितना आप लोग चीज़ों को समझ रहे हैं और जान रहे हैं, कितना सीख पाए हैं अब तक। देखिए व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 20, पूछ दिया कि व्हाट परसेंट या फिर 20 जो है 80 का कितना परसेंट है, 20 जो है वो 80 का कितना परसेंट है। तो हमको नहीं पता, जब आप लोग सॉल्व कर लीजिए पहले इसको, 10 सेकंड का वक्त है।
तो देखिए हमको नहीं पता है भैया कि 80 का कितना परसेंट है 20, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं 80 का x% है 20, ठीक है। हम लोग मान लिए क्या, 80 का x% कितना है 20 है। आइए सॉल्व कीजिए, इसको आराम से सॉल्व करेंगे। 80 है तो 80 लिख दिए, का मतलब गुना कर दिए, x है परसेंटेज का मतलब डिवाइड बाय 100 कर दिए, बराबर 20। सॉल्व करेंगे आगे, बस प्रोसेस एकदम आराम से बनाइए, एकदम आंसर ऑटोमेटिक आएगा। x1 कितना आ जाएगा 20, ये 100 गया ऊपर 100, आइए 80 आया नीचे। सॉल्व करेंगे, 4 बार में कट गया, ये कट जाएगा 25। आंसर कितना आ जाएगा, x का मान कितना आया 25%। x इज इक्वल टू हाउ मच 25%, ठीक है। क्या आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन कौन सा चल गया, ऑप्शन चल गया सी, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़े आगे, चलिए 101 कहता है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर 550.37, 550.37 का स्क्वायर रूट आपसे पूछ दिया गया है। कैसे सॉल्व कीजिएगा इसको, इसको बहुत ही आसान है। इसको हम लोग भाग विधि इसमें लगाएंगे, तो 550, कल मैं बता रहा था भाग विधि कैसे बनाते हैं, है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल संख्या के जो राइट साइड होगा उसका इधर से पेयरिंग करते हैं, तो एक ही पेयर है, ओके। और डेसिमल संख्या के जो बाएं साइड है उसको इस तरह से पेयर करते हैं। तो फर्स्ट पेयर ये हो गया, सेकंड पेयर इसका कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 लगा दीजिए, ठीक है। चलिए मैं इसको फ्रेश लिख देता हूँ, बढ़िया से लिख देता हूँ। पेन मेरे पास एक्चुअली जो टैब में जो लिखा जाता है पेन वो है नहीं, इस वजह से थोड़ा सा समस्या होती है। हैंड राइटिंग भी थोड़ा बहुत ज़्यादा मेरा खराब होता है इसमें, देख रहे हैं बिल्कुल एकदम लिखाता नहीं है सही से। तो ये 550.37 इस तरह से लेना होगा आपको। तो ये एक जोड़ा हो गया, एक जोड़ा इधर आ जाएगा, यहाँ 0 दे दीजिए, फिर ये वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ से कितना चलेंगे, 2 का चलेंगे, ठीक है। यहाँ कितना लिख दिया, 2 से चला इसलिए, यहाँ हो गया 4, घटाए तो आ गया 1, ये हो गया जोड़ने पे कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ उतर गया 50। अब कितना चलिएगा आप, इसमें कितना बढ़िएगा, जो इसके 150 के करीब करीब पहुंच पाए हम लोग। तो 3 यदि हम लोग लेंगे, देखिए कितना होगा, 3 तिया 9, इधर हो जाएगा 4 तिया 12, ठीक है। इतना आएगा, कितना आ गया ये वैल्यू। अब देखिए इसके आगे हम लोग सॉल्व ही नहीं करेंगे, इसलिए नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारा आंसर यहीं से आ जाएगा अब, ठीक है। कितना अब तक हम लोग कितना बढ़ पाए हैं, देखिए अब तक हम लोग जो है यहाँ 2 से चले थे ये वाला टर्म, और यहाँ पे 3 से चले थे, 23 तो मेरा हुआ है। अब जो है पॉइंट वाला वैल्यू आता, यहाँ पॉइंट होता तो 23 पॉइंट हो गया। ऑप्शन से हम चेक करते हैं तो ये 21 पॉइंट होता, कट गया। यहाँ 22 पॉइंट है, कट गया। यहाँ भी 22 पॉइंट है, कट गया। लेकिन ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं 23 पॉइंट, तो 23 हमको मिल गया। अब आगे का जो वैल्यू होगा सॉल्व करने पे 46 ही आएगा, कन्फर्म है हम। लेकिन आगे अब सॉल्व क्यों करें जब हमको आंसर यहीं मिल गया। तो आंसर कौन सा हो गया, डी हो गया, ठीक है। आगे यदि सॉल्व कीजिएगा तो ये पॉइंट अब क्या उतरता, पॉइंट तो यहाँ पॉइंट दे देते, इसको घटाने के बाद आता 1, ठीक है। यहाँ आता 2, यहाँ जुड़ जाता 6, इधर 4, ठीक। अब फाइनली जो है 37 उतारते, और ये चलता आपका 4 टाइम्स चलता, 4 टाइम्स चलता, यहाँ से 4 गुना करके आगे बढ़ जाते, सॉल्व हो जाता, ठीक है। तो आंसर किसका क्या हो गया, इसका 101 का हो जाता, हो गया है। क्या आंसर है, डी है। अगला क्वेश्चन 102 नंबर, परसेंटेज का सारा क्वेश्चन सर देखिए, 40 किलो का 8% कितना होगा। सभी कोई आंसर कीजिए, एकदम 10 सेकंड का मोहलत है, सभी कोई आंसर कीजिए, सभी का नाम भी नोट किया जा रहा है, सभी कोई चलिए आंसर कीजिए इसका 102 का क्या हो जाएगा। 40 किलो का 8% आपसे पूछा गया है, बहुत अच्छे। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ओके। कुछ नहीं करेंगे हम, देखिए क्या करेंगे, 40 kg का 8% लिख दिए, जो क्वेश्चन में लिखा था वही लिख दिए, 40 लिख दिए। का मतलब क्या बोले हैं, गुना, 8 तो वैसे लिखा गया। अब परसेंटेज का मतलब क्या बोले हैं, बटा 100 कर दिए। सॉल्व कीजिए, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, 0 0 कट गया, ये 4 जो है यहाँ कटेगा कितना, या इसको हम नहीं कटाएंगे अभी,
ठीक है, इसको कटाएंगे नहीं, कुछ मकसद इस वजह से नहीं कटाएंगे, कटा के अपने पैर पे हम कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको भी समझा देंगे हम। ऐसा इसलिए कह रहे हैं, देखिए जीरो वाला पार्ट हम कटा दिए, ठीक है, जीरो कट गया, लेकिन हम आगे इसलिए नहीं कटाएंगे क्योंकि यदि यहाँ 5 कर देंगे, कटा कर किसको क्या कर देंगे, यदि 5 कर देंगे, ठीक है, तो हमको 5 से भाग लगाना पड़ेगा। और अभी यदि हम नहीं कटाते हैं तो बस जीरो नीचे है तो डेसिमल शिफ्ट कर देंगे। ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 8 चौक 32, 32 हो गया। अभी 10 नीचे से, नीचे 10 का भाग है तो एक डेसिमल यहाँ बैठा दीजिए, आंसर कितना हो गया 3.2 kg। यही हो गया आंसर। ऑप्शन कौन सा चल गया, ऑप्शन नंबर बी चल गया। ऑप्शन कौन सा आ गया, बी आ गया। ओके, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अभी हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ओके, इसको क्या करना है, परसेंटेज में बदलना है। 0.456 दशमलव भिन्न है, इसको आपको परसेंटेज में बदलना। हाँ तो 5 सेकंड का टाइम है, इसको बनाइए। देखिए इसका जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन जो है आपका गलत है, ठीक है। देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, आप लोग ध्यान से देखिए, कितना है 0.456 है। ओके, इसको क्या बोल रहा है, परसेंटेज में बदलने बोल रहा है। ओके, तो मैं आप लोग को क्या बोला था, यदि परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से भाग देते हैं। परसेंटेज यदि हटा देते हैं तो 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो जब परसेंटेज में लाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे कि नहीं करेंगे, परसेंटेज में लाएंगे तो 100 से गुना करेंगे, परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से भाग देते हैं। चलिए इसको अब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 से अब हम गुना करेंगे तो कितना आएगा मान इसका, डेसिमल जो है ये इतना गुना किए 100 से, इतना वैल्यू आ गया 45600, 100 से गुना करने पर इतना आया। अब डेसिमल कितना संख्या के बाद है, डेसिमल हमारा कितने संख्या के बाद है, 3 संख्या के बाद है। 1 2 3, इधर आप बढ़ जाइए 1 2 3, इस जगह में आप क्या कर दीजिए, पॉइंट दे दीजिए, इस जगह पॉइंट दे दीजिए। आंसर क्या हो गया 45.600%। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। परसेंट में आंसर हो जाएगा 45.600 या फिर 45.6% आंसर होगा। ये सभी ऑप्शन जो है हमारा गलत है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 45.6। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट बहुत ही आसान है, क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। एम पूछा गया है, एम के एस में एम कौन सा होगा, आप लोग सभी को बता दीजिएगा। और मुझे अच्छा भी लग रहा है क्योंकि आप लोग इसका आंसर कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है ना। चलिए क्या हो जाएगा, बी। इसमें कोई गलत कीजिएगा तो फिर देख लीजिएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 105 है। एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का मान निकालना है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। सबको सॉल्व कीजिएगा, आंसर कितना होगा। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कितना है एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। इस टर्म के इधर ले गए, ठीक है। अभी ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे। अब 100 में 36 घटाइएगा कितना आएगा 64 आएगा। तो x का मान, ये तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया ना, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 64 आ गया। तो x का मान कितना आ जाएगा, रूट लग जाएगा। यही स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर हमारा, ठीक ना, ये स्क्वायर जब इधर जाएगा, इस साइड जाएगा, RHS में जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या हो जाएगा वैल्यू 8 गुना 8, अब वैल्यू कितना आ गया 8। आंसर कितना हो गया 8। ऑप्शन कौन सा गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी नाइस। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 106 कहता है कि यदि किसी 225 मीटर लंबे तार, ठीक है, लंबे तांबे के तार को 900 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी बताना है। सभी को आंसर कीजिए इसका।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या करना है आपको, सिंपल है, 225 मीटर है, इसको कितना भाग में करना है, 900 भाग में। तो 900 से इसको भाग लगाइए, इसको भाग लगाइएगा, ये जो वैल्यू है हमारा, ठीक है, कितना आ जाएगा, सॉल्व करके आएगा 0.25 मीटर। तो वेरी आसान है, कुछ नहीं, 900 से सिर्फ भाग देना। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 107, व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स पूछा गया है। फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सा है, लेंथ मास वॉल्यूम, लेंथ मास टाइम, लेंथ मास एरिया, लेंथ प्रेशर वॉल्यूम। ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन चल जाएगा सही, ए बी सी डी। सभी लोग इसका आंसर, सभी लोग कर भी लीजिएगा इसका आंसर। मैंने बताया था आप लोग को, क्या बताया था कि जो बेसिक फंडामेंटल जो यूनिट्स आता है उसमें क्या कहता है, लेंथ आता है, मास आता है और टाइम आता है। तो लेंथ हमारा जो है मीटर वाला जो है एमकेएस में लेते हैं मीटर, ठीक, एफपीएस में लेते हैं फुट और सीजीएस में लेते हैं सेंटीमीटर। अब मास में क्या होता है, एमकेएस में होता है क्या, किलोग्राम, एफपीएस में क्या होता है, फुट होता है, और सीजीएस में क्या होता है, ग्राम होता है। और टाइम जो है सेकंड, एफपीएस में वही रहता है, एमकेएस में वही रहता है और सीजीएस में भी वही रहता है, ठीक है। तो ये था, चल जाएगा आंसर कौन सा, लेंथ मास और टाइम, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 108 का आता है, एचसीएफ आपको निकालना है इसका, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एचसीएफ से क्वेश्चन भी आता है, आप लोग सभी को इसका आंसर सॉल्व कीजिए। कितना होगा मुझे बताइए इसका आंसर, सटीक आंसर कितना हो जाएगा। 108 नंबर का एचसीएफ निकालना है आपको, 18 42 24 का। 5 सेकंड का वक्त है सभी को बनाइए, 10 सेकंड चलिए देते हैं मैं। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग पहले क्या बताते हैं, हम 18 से भाग लगाइएगा, दूसरी संख्या जो कितना है 42 से भाग लगाइए, तो 18 दूना 36, उसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक ना। अब इसी 6 को हम लोग क्या करते हैं, इसी 6 से 18 में इस 18 से भी भाग लगाते हैं, जब तक ये पूरा नहीं कट जाए या सब लोएस्ट वैल्यू नहीं आ जाए। तो 6 से कटाएंगे तो 6 तिया 18, ये कितना हो गया, यहाँ पे देखिए कट के 0 आ गया, मतलब 18 और 42 का जो एचसीएफ होगा कितना होगा, ये होगा 6 होगा। अब 6 से हम लोग चेक करेंगे किसका, 24 का भी चेक करके देख लेते हैं कट रहा है कि नहीं पूरी। तो जब यहाँ चेक करें हम लोग 6 को 24 से, तो 4 बार में ये पूरा, ये भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो एचसीएफ मेरा क्या हो गया, यही एचसीएफ हो गया, 6 हो गया। एचसीएफ क्या हो गया, 6, ओके, एचसीएफ हो गया 6। तो आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चले जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए, बी नंबर। यही बात समझ में। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए, जो 6 है 18 में भी आएगा, ठीक है, और ये 6 है 12 के लिए भी है और 24 के लिए भी होगा। मतलब 6 का टेबल, 6 का जो पहाड़ा है उसमें 18 भी आएगा, उसमें आपका ये 42 भी आएगा और 12 भी आएगा, ये तीनों आएगा, ठीक। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। ये हाँ आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है देखिए, यदि 180 मिलीमीटर व्यास वाला गियर 60 मिलीमीटर व्यास वाले गियर से जुड़ा हुआ है और बड़ा गियर 60 आरपीएम से घूमता हो, तो छोटा गियर का आरपीएम आपसे पूछा गया है, ठीक है। कह रहा है कि 180 मिलीमीटर व्यास वाला एक गियर है, ओके, गियर इस तरह से होता है ना, ठीक। तो इसका जो व्यास है, इसका जो मतलब आपका ये जो आपका डायमीटर है, व्यास जो है वो कितना है, एक का है 180, और फिर छोटा वाला जो गियर है, ठीक है, छोटा वाला जो गियर है वो भी इससे टच किए हुए है, इससे जुड़ा है, जिसका कि कितना कितना वो मिलीमीटर का है, वो 60 मिलीमीटर का है। इसके साथ एक और गियर जुड़ा हुआ है, वो 60 मिलीमीटर का उसका व्यास है, 60 mm, ठीक है, जुड़ गया है। और आरपीएम की बात कर रहा है कि बड़ा वाला का 60 आरपीएम है, मतलब कि रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना बार घूम रहा है, 60 बार घूम रहा है। तो छोटा वाला जो है 1 मिनट में कितना बार घूम रहा है, ये आपको बताना है। चलिए 5 सेकंड चलिए 10 सेकंड का वक्त देता हूँ, उसमें आप बनाइए सब कुछ, सभी को कमेंट कीजिए।
आज के टेस्ट का जो है लास्ट क्वेश्चन है, सभी कोई आंसर इसका बताइए, जरूर बताइए सभी कोई। चलिए इसका जो सॉल्यूशन है इसको हम लोग समझेंगे। आप लोग को 10 सेकंड का समय दिया है, आप लोग बना लीजिए तब तक। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट इसको आप समझिए। गियर है, ओके। देखिए होगा बड़ा वाला जो गियर होता है, साइकिल वाइकिल का जो आप गियर देखते हैं बड़ा होता है, उसमें ही 2 गियर होता है, एक पीछे भी होता है, पीछे में एक साइकिल का, और एक आगे होता है, ये आगे का, ये एक छोटा पीछे का। इस तरह से ये क्या होता है, चेन के जरिए कनेक्ट होता है, यही तो गियर है। तो बड़ा वाला देखिए, देखे होंगे आप, एक पैडल जब मारते हैं जी, एक बार जब ये घूमता है, ये पूरा जब एक बार घूमता है तो ये जो है 2-4 बार घूम जाता है, पीछे वाला 2-3 बार घूम जाता है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसका क्या है, व्यास जो है ये क्या है, छोटा है, ये छोटा गियर है। तो जब ये बड़ा वाला एक राउंड जब घूमेगा तो ये क्या होगा, ये ज्यादा बार घूमेगा क्योंकि इसका व्यास छोटा। तो क्या हो गया, बड़ा गियर, ओके, या फिर जिसका बड़ा व्यास है तो वो कम घूम रहा है, बड़ा हो रहा है तो कम हो जा रहा है उसका रिवोल्यूशन। छोटा गियर है मतलब व्यास छोटा है तो उसका जो रिवोल्यूशन है क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। तो क्या इन्वर्स हो रहा है कि नहीं, दोनों एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। छोटा व्यास है गियर का तो आरपीएम जो हो रहा है, जो रिवोल्यूशन हो जा रहा है, जो घूर्णी जो हो रहा है, घूर्णन जो हो रहा है, क्या ज्यादा हो जा रहा है। व्यास छोट कम होने से घूर्णन ज्यादा हो रहा है। तो कम और ज्यादा किस केस का नियम है ये, इनवर्स का, ओके। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होता, जब एक क्वांटिटी के बढ़ने से, जब एक मात्रक या फिर जो जो आपका एक राशि के बढ़ने से दूसरा राशि जब बढ़ेगा तो हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लेकिन यदि जब एक राशि के बढ़ने से दूसरा यदि घट जाए या दूसरा के घटने से पहला बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, वो इनडायरेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट का केस हो जाएगा, ओके। तो इस क्वेश्चन में किसका किसका हम लोग बात करेंगे, बात करेंगे गियर के व्यास का। व्यास को हम लोग डी से बोलेंगे, ठीक है, डायमीटर इंग्लिश में डी बोलते हैं, डायमीटर। तो बड़ा वाला जो हमारा जो गियर है उसको मान लेते हैं हम लोग डी, ठीक है, ओके। और छोटा वाला जो गियर है उसका व्यास हम लोग क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, ओके। क्या मान लेते हैं, स्मॉल डी, ठीक। अब बड़ा वाला जो आरपीएम जो घूम रहा है वो कितना घूम रहा है, बड़ा वाला जो जो घूम रहा है वो आरपीएम जो होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, मान लेते हैं कैपिटल आर मान लेते हैं, ओके। क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर। और जो छोटा जो घूम रहा है, जो रेवोल्यूशन कर रहा है, उसको मान लेते हैं स्मॉल आर, ठीक। अब दोनों के बीच क्या रिलेशन है, इनवर्स का रिलेशन है कि नहीं। इसके इसके और इसके बीच मतलब कि बड़ा वाला जो हमारा गियर का जो व्यास है उसका और बड़ा वाला जो गियर जो घूम रहा है उसका रेवोल्यूशन है, वो उन दोनों के बीच क्या कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, डी डी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r लिख पाएंगे इस तरह से, क्योंकि एक ये बढ़ रहा है तो ये क्या हो जा रहा है, ये घट जा रहा है। उसी तरह से यहाँ पे इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे बोलिए, डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r लिखेंगे, ये लिख सकते हैं, ठीक। अब इन दोनों इक्वेशन को जो हम लोग कंबाइन कर देंगे, जब इन दोनों को, इसको और इसको हम लोग जब कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, ठीक है, क्या बन जाएगा बताइए, ये बन जाएगा आपका यहाँ थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। देखिए जब इसको हम लोग कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा डी बाय, ठीक है, डी बाय स्मॉल डी यदि कर दें, ठीक है, स्मॉल डी, डी बाय स्मॉल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बाय कैपिटल आर, ठीक है, आर बाय कैपिटल आर। आया बात समझ में, क्योंकि इस ये जो डी है इक्वल टू, इसको यदि आप प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू मान लेते हैं तो 1/r में, तो यहाँ भी क्या हो गया 1/r में ही आ रहा है ये वाला टर्म, ठीक ना। अब चलिए अच्छा सारे वैल्यूज को रखिए, देखिए बड़ा वाला जो व्यास है वो कितना दिया हुआ था, बड़ा वाला गियर का व्यास कितना था 180 है, 180, ठीक। और छोटा वाला जो व्यास है वो कितना है 60 है, बड़ा वाला का आरपीएम कितना है 60 है, और दूसरा का आरपीएम पूछा गया है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम लोग वैल्यूज को जब रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय कितना 60,
बराबर स्मॉल आर तो आपसे पूछा गया है और कैपिटल आर का वैल्यू 60 दिया गया है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आगे जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कोना कोनी दोनों को गुना कीजिए, तो 180 गुना 60 बराबर 60 गुना R1, 60 गुना R1, ठीक है। आगे इसको सब सॉल्व कीजिएगा तो R1 का मान कितना होगा, R1 का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 180 गुना 60 R डिवाइडेड बाय 60, 60 से 60 कट गया, कितना आ गया आंसर 180, 180 RPM, ठीक है 180 RPM। देखिए तो छोटा कर देते हैं, तो आंसर मिला लीजिए। पहले आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर डी चल जाएगा, ठीक है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ऑप्शन नंबर डी। चलिए आप लोग को समझ में आया कि नहीं ये वाला, इसको आप लोग क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको तो मैं समझाने के लिए आप लोग को बताया था यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से इनवर्स का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। जैसे कि एक आपको एग्जांपल देंगे, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, दूरी बराबर 4 गुना समय होता है। तो डिस्टेंस, दूरी और स्पीड का क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लॉ बनेगा। लेकिन यदि दूरी और यदि सॉरी मान लीजिए यदि चाल और समय का दिया हुआ है तो इसमें क्या लगाइएगा, S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t, ऐसे करके बनेगा, ठीक है। तो इस केस में आप लोग जो है S1/S2 इज इक्वल टू, ठीक है, T2/T1 लगाइएगा उस केस में, ठीक है। S1/S2 इक्वल टू T2/T1 समय और चाल के लिए, ठीक। लेकिन यदि समय, यदि दूरी और यदि समय का बोलेगा तो दूरी और समय का बोले या फिर दूरी या चाल का बोलेगा तो हो जाएगा D1/D2 इज इक्वल टू S1/S2, और समय का रहेगा तो D1/D2 इक्वल टू T1/T2। ये हो जाता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो इस तरह से क्वेश्चन सब हम लोग को देखने को मिलता है। तो चलिए आज हम लोग का जो टेस्ट था आज यहीं पे समाप्त होता है, और हम लोगों ने इसमें जो है करीब करीब 25 क्वेश्चन, जो कि आपका एग्जाम में भी जो है 25 क्वेश्चन आएंगे, तो 25 क्वेश्चंस को हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व करा। सभी का एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने अच्छे से समझा। जिन बच्चों से नहीं हो पा रहा था फिर भी वो बच्चे ट्राई कर रहे थे, इस बात की खुशी है। तो ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सब कोई सीखते हैं, आकर के यहाँ सीखते हैं। तो इतना जरूर करना चाहिए कि बच्चों को ट्राई जरूर करना चाहिए, कम से कम प्रयास करना चाहिए। क्लास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, धीरे धीरे चीजें जो है नहीं समझ में आ रही हैं वो सब भी आने लगेंगी, ठीक है। इस बात का पूर्ण विश्वास रखिए, खुद पर विश्वास रखिए, पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। जो बच्चे क्लास नहीं करते हैं उनको भी थोड़ा मोटिवेट कीजिए, एग्जाम से अवेयर कराइए कि जुलाई या फिर अगस्त में एग्जाम हो सकता है हो जाए। तो आप लोग जो है चीज़ों को भी शेयर कीजिए, इन चीज़ों को दूसरों तक पहुंचाइए।